हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10-12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हिंदी ग्रामर का, क्योंकि ये 10th और 12 दोनों में कॉमन है दोस्तों। और 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। अगर आप लोग 100 मार्क्स के रखें दोस्तों, अगर आप 12 के छात्र हैं, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए अगर 100 मार्क्स हिंदी का रखें दोस्तों, तो उसमें आप लोग को 30 जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आप लोगों को हिंदी ग्रामर से रहने वाले हैं। ठीक है, अगर 30 नंबर चाहिए दोस्तों तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। हिंदी व्याकरण का कम से कम 20 मॉडल सेट आप लोगों को देने वाला हूं। ये मॉडल सेट वीडियो 1 है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th और क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही मॉडल सेट का, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkstudypoint.com। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वहाँ पे क्यूज भी जल्द से जल्द आने वाला है। ठीक है, और भी अपडेट चाहते हैं दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड, जो भी न्यूज़ निकल कर आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद है। तो धर्म अधिकारी का जो यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, वो सही उत्तर आपका हो जाएगा धर्म जोर अधिकारी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी यहाँ पे पूछूंगा दोस्तों, जिसका आपको कॉमेंट जो है में जवाब देना है। ठीक है, एक का यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नगेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नगेंद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, नग जोर इंद्र। ठीक है, अगर नागेंद्र रहता यहाँ पे नागेंद्र, ठीक है नागेंद्र, तो ये हो जाता है नाग जोर इंद्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका नगेंद्र है तो यहाँ पे नग जोर इंद्र हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नग जोर इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो परोपकार का संधि, ये सभी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है और मॉडल सेट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को चैप्टर वाइज नहीं करा रहा हूँ कि समास का अलग संधि का अलग इस तरह से, क्योंकि इस मॉडल सेट में आप लोग को जितने भी ग्रामर व्याकरण सेक्शन से हैं क्वेश्चन, सभी चैप्टर से मिला के आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, 20 मॉडल सेट देने वाला हूँ दोस्तों, बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर आप लोग बोर्ड का परीक्षा तैयारी कर रहे हो तो। और 30 में 30 नंबर चाहिए तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा ना, देखना अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के, तो सभी क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। प्रो जोर उपकार, पर जोर अपकार, पर जोर उपकार, प्रो जोर पकार। 3 का सही उत्तर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब सभी छात्र जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर दोस्तों कि नयन का संधि विच्छेद क्या है। तो नयन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, ने जोर अन होता है, जैसे पवन का होता है दोस्तों आपका पो जोर अन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे नयन का क्या हो जाएगा, ने जोर अन नयन। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का बी। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि सदवानी का संधि विच्छेद क्या है। सदवानी, तो सदवानी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य जोर वाणी, तो में हलंत हो रहता है दोस्तों, तो सत्य जोर वाणी इक्वल टू होता है यहाँ पे सदवानी। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को जो बताया वो संधि से था, अब यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जानते होंगे किसको बोलते हैं दोस्तों, जो स्टार्टिंग में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं ना। तो उपसर्ग यहाँ पे प्रख्यात में कौन सा है दोस्तों, तो ये प्र उपसर्ग है। ठीक है, प्र से स्टार्ट हो रहा है, प्रख्यात। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ए। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल शब्द जो है दोस्तों, उसमें कौन सा उपसर्ग है जो स्टार्टिंग में लगता है, ये बिल उपसर्ग है। ठीक है, बी कोई भी शब्द नहीं है यहाँ पे, बिल जो यहाँ पे उपसर्ग है ये। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय। देखिए 2 क्वेश्चन प्रत्यय और 2 क्वेश्चन आप लोगों को उपसर्ग से पूछे ही जाते हैं। 100 मार्क्स हिंदी, अगर 50 मार्क्स रखे होंगे दोस्तों, क्योंकि हटा दिया है बिहार बोर्ड, सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स और 100 मार्क्स इंग्लिश हिंदी रखा है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय से, और 5 नंबर क्वेश्चन संधि से, 5 मतलब संधि विच्छेद से, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समास से पूछे जाते हैं। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। तो झगड़ालू में जो लास्ट में लगता है दोस्तों, ये आलू प्रत्यय, झगड़ालू, झगड़ा जोर आलू, झगड़ालू। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 8 का डी।
चलिए 9 नंबर देखते हैं कि खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में जो प्रत्यय होगा दोस्तों, जो लास्ट में लगता है, तो ये आपका आरी प्रत्यय, खिलाड़ी, ठीक है। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? आरी प्रत्यय। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि घनश्याम। देखिए दो, मैंने आप लोग को बताया 2 क्वेश्चन उपसर्ग, 2 क्वेश्चन प्रत्यय का। अब समास से देखिए कितने क्वेश्चन रहते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम। तो घनश्याम में जो समास है दोस्तों, ये आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। द्विगु और द्वंद्व का मैं आप लोग को बताऊंगा ना, तो आप लोग आसानी से पकड़ लोगे, ठीक है। द्विगु और द्वंद्व समास अगर उदाहरण आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे घनश्याम जो है, राधे श्याम, घनश्याम, ये सभी कर्मधारय समास है। चलिए 11 देखते हैं कि आग पानी में कौन सा समास है? आग और पानी। तो आग पानी में जो समास हो जाएगा दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि 2 शब्द है। जब भी किसी 2 शब्द का मतलब बोध हो, किसी शब्द से 2 वर्ड निकले, तो वो द्वंद्व समास कहलाता है दोस्तों। जैसे आपको आग पानी हो गया, रात दिन हो गया, सुबह शाम हो गया, ठीक है। इस तरह से जितने भी उदाहरण है दोस्तों, ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है। बीच में हाइफन या फिर 2 शब्द अलग अलग रहे, जैसे आग पानी अलग अलग है 2 शब्द, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। द्विगु का बताऊंगा। अब आया देखिए नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह। तो नवग्रह में जो समास है दोस्तों, ये द्विगु समास है। अब बोलोगे कैसे? तो नव में मैं आप लोग को बता देता हूँ द्विगु समास का किसको बोलते हैं, आसानी से पकड़ लोगे, क्योंकि हम हर वीडियो में बता देते हैं दोस्तों द्वंद्व और द्विगु में। द्विगु समास इसको बोलते हैं जिसमें किसी संख्या का बोध हो, जैसे नवग्रह, तो 9 ग्रह, तो 9 आया ना दोस्तों संख्या। जैसे आपका होता है यहाँ पे चौराहा, तो चौराहा में 4 आता है दोस्तों। त्रिभुज 3 आता है, जिसमें संख्यावाचक बोध हो, ठीक है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पे 12 का उत्तर सी हो जाएगा आपका। चलिए 13 देखते हैं दोस्तों कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में यहाँ पे समास होगा, देखिए पंचवटी 5 का बोध है, तो से उत्तर यहाँ पे 13 का डी हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है, 13 का डी। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों कि भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट। तो भरपेट में जो समास हो जाएगा दोस्तों, ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का ए। अब जटिल का विलोम, देखिए कुछ क्वेश्चन था यहाँ पे, 5 क्वेश्चन समास से, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे विलोम और विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द पूछे जाएगा। तो जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का उल्टा। तो जटिल का उल्टा सरल हो जाएगा मतलब दोस्तों, तो से उत्तर यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा। जटिल मतलब कठिन होता है, उसका सही विलोम जो होगा यहाँ पे सरल हो जाएगा। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन। तो नूतन का जो विलोम हो जाता है तो पुरातन हो जाता है, ठीक है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। तो से उत्तर यहाँ पे 16 का ए। 17 है दोस्तों कि निंद का विलोम क्या है? तो निंद का जो विलोम हो जाता है ना, ये आपका वंद हो जाएगा, ठीक है। तो वंद, निंद का वंद, ठीक है। तो 17 का बी आपका सही उत्तर है। चलिए 18 देखते हैं दोस्तों कि परिश्रम का विलोम क्या है। तो परिश्रम का जो विलोम हो जाएगा उल्टा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए विश्राम हो जाएगा। मेहनती जो परिश्रम करता है, तेजस्वी जो परिश्रम, मेधावी, ये सभी एक ही शब्द है दोस्तों, लेकिन विश्राम जो यहाँ पे परिश्रम जो करता है वो सोता है जो कोई, यहाँ पे 18 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलो 19 नंबर देखते हैं कि पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो पुरस्कार का जो सही संधि विच्छेद है, सॉरी संधि विच्छेद बोल रहा हूँ दोस्तों, ये विलोम है, ठीक है। तो पुरस्कार का जो विलोम है उल्टा, वो अपमान हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे, सॉरी अपमान है, सम्मान का अपमान होता है दोस्तों ये, लेकिन यहाँ पे पुरस्कार है तो इसका मतलब दंड तिरस्कार होता है। पुरस्कार का तिरस्कार या फिर दंडित करना। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। सम्मान का अपमान होता है दोस्तों, ये दंड हो जाएगा पुरस्कार का। चलिए 20 देखते हैं कि सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब विलोम था तो पर्यायवाची आया। तो सूरज का जो पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए तो अंशु, माली, आदित्य, भास्कर, ये सभी होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 है दोस्तों कि हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हृदय का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पेट, नाभि, छाती, पीठ में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे छाती, ठीक है। हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? छाती। चलिए 22 देखते हैं कि प्रतिष्ठा का विशेषण क्या है। देखिए विशेषण शब्द पूछा जाता है, तो प्रतिष्ठा का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ये प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 22 का ए। काफ़ी सारे विशेषण शब्द पूछा जाता है, तो यहाँ पे 22 का ए से उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा है दोस्तों कि मनुष्य का विशेषण क्या होगा। देखिए यहाँ पे मनुष्य का मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्यकारी या फिर मनुष्यवादी, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों मनुष्यता, ठीक है। राष्ट्र का राष्ट्रीयता हो जाता है दोस्तों, उसी तरह से मनुष्य का मनुष्यता हो जाता है। तो इसका बी आपका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 24 नंबर दोस्तों, बताया जा रहा है कि भूगोल का विशेषण। देखिए विशेषण शब्द अगर 100 मार्क्स हिंदी रखे हैं तो आपको 5 जो है क्वेश्चन आपको विशेषण से रहने वाले, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भूगोल का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों,
ये आपका भौगोलिक हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का सी आपका सही उत्तर है। 25 है दोस्तों कि हाथ साफ करना। अब देखिए 5 क्वेश्चन मुहावरे से रहेंगे। तो हाथ साफ करना का मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाता है वो आपका चोरी करना हो जाता है। हाथ साफ कर देगा, इसका मतलब चोरी कर लिया। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का सी हो जाएगा। 26 है कि अगर मगर करना। तो अगर मगर करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है दोस्तों, ये आपका टाल मटोल करना हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का ए हो जाएगा। ठीक है, बहाने बनाना, व्यर्थ समय गंवाना, कपट करना, ये सभी एक ही यहाँ पे शब्द है। ठीक है, लेकिन टाल मटोल करना, अगर मगर करना का सही मुहावरे का अर्थ है 26 का ए। 27 है दोस्तों कि कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कपटी मित्र मुहावरे का जो अर्थ है वो आस्तीन का यहाँ पे सांप हो जाता है। तो सही उत्तर 27 का सी। 28 है दोस्तों कि हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हवा हो जाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है वो आपका भाग जाना होता है। 9 2 11 इसका भी अर्थ होता है भाग जाना, लेकिन हवा हो जाना ये भाग जाना सही अर्थ है। चलिए 29 देखते हैं यहाँ पे कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा, पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं दोस्तों, ये 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 का यहाँ पे से उत्तर बी हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला मॉडल सेट वीडियो किए हैं, इसमें आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं और ये सभी मॉडल सेट के क्वेश्चन थे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए चैनल के साथ और आप लोग को आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkastudiopoint.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।